और अब बात सीधे बांग्लादेश की स्पेशल रिपोर्ट में करते हैं, जहां बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आक्रोश है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है और इसी के खिलाफ पूरे देश में बवाल मचा है। साथ ही बांग्लादेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जनवरी 24 में हुए आम चुनाव के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर प्रदर्शन इस साल जनवरी में हुए आम चुनाव के बाद हुआ है। जब बांग्लादेश में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इन प्रदर्शनों में 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले लोगों के बच्चे भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि हसीना सरकार ने उन लोगों को आरक्षण दिया है जिनकी आमदनी ज्यादा है। ये वो लोग हैं जिन्हें हसीना का वोटर्स माना जाता है। सरकार का कहना है कि विकलांग लोगों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया था। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिस आरक्षण को खत्म करने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो आरक्षण बांग्लादेश में किससे और कितना फायदा पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2018 में नए आरक्षण नियम लागू किए थे। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को आरक्षण दिया गया था। इस लिहाज से सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। इसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। साधारण शिक्षार्थी को কেন এটা মারা হবে, কেন টিএসএল মারা হবে, কেন ইনস্পেক্টর মারা হবে? ছাত্রলীগের পোলাপানদের পুলিশ উস্কানি দিয়ে বলতেছে তোমরা আগাও, তোমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করো। কেন পুলিশ কেন বলবে? পুলিশ ওই সাধারণ জনগণের বন্ধু, পুলিশ ছাত্রদের বন্ধু, কিন্তু আজকে কেন পুলিশ আমাদের বিপক্ষে? আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। আমরা কোটা যৌক্তিক সংস্কার চাইছিলাম, আমরা আর কিছু চাই নাই। আমি টাকা বাসিত পড়ালেখা করতেছি, পড়ালেখা করার পর 6 বছর পর যদি আমার কোনো জব না হয়, এই যে আমার পরিবারের ভোগান্তি, আমার ভোগান্তি সরকার নিবে, এটা কি দেশ নিবে? अरबपति नौकर कटघरे में पीएम शेख हसीना। ये आज का बांग्लादेश है जहां भयंकर बवाल मचा हुआ है। पहली तस्वीर में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री शेख हसीना का वो अरबपति नौकर है जो हेलीकॉप्टर से घूमता है। पीएम शेख हसीना का नौकर जहांगीर आलम अरबों रुपए प्रधानमंत्री शेख हसीना की आड़ में कमा चुका है। हम आपको इन दो तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक तरफ बांग्लादेश में आरक्षण की आग में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वहां दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के बवाल के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की आग, दूसरी तरफ पीएम का अरबपति नौकर बांग्लादेश में कोहराम मचाए हुए हैं। बांग्लादेश की पीएम हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम शेख हसीना के घर में काम करने वाला नौकर जहांगीर आलम अरबपति बन गया है और अब अमेरिका भाग गया है। इस खबर ने पूरे बांग्लादेश में कोहराम मचा दिया है कि आखिर कैसे पीएम को पानी पिलाने वाला नौकर अरबों रुपए कमा रहा था और पीएम शेख हसीना के अधिकारियों और ऑफिस को भनक तक नहीं लगी। जरा देखिए, मेहमानों को पानी पिलाने वाला नौकर जहांगीर आलम कितने रुपए कमा चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नौकर के पास 284 करोड़ की संपत्ति है। उसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कहीं आने जाने के लिए वो इसी का इस्तेमाल करता है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक इस नौकर का नाम जहांगीर आलम है और वो पीएम हसीना के घर पर मेहमानों को पानी देने का काम करता था। जहांगीर ने पीएम शेख हसीना के ऑफिस और घर पर काम करने का जिक्र करते हुए कई लोगों से रिश्वत ली थी। वो लोगों से उनका काम करवाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था। मामला सामने आने के बाद पीएम हसीना ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जहांगीर पहले से ही अमेरिका भाग चुका है। दरअसल बांग्लादेश में पूर्व आर्मी चीफ, पुलिस अधिकारी, टैक्स अधिकारी और कई सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आए हैं। इसी लिस्ट में प्रधानमंत्री के नौकर का भी नाम है। पीएम शेख हसीना ने नौकर पर बयान दिया है। पीएम हसीना ने कहा, मेरे घर पर काम करने वाला एक व्यक्ति आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। उसने इतने पैसे कहां से कमा लिए? एक आम बांग्लादेशी को इतनी संपत्ति इकट्ठा करने में 13,000 साल लग सकते हैं। सरकार इन मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 2.11 लाख रुपए है। वहीं शेख हसीना के नौकर के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात सामने आने के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का आरोप है कि जब हसीना के नौकर के पास इतना पैसा है तो उसके मालिक के पास कितना होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कुल मिलाकर इस वक्त बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर
जहां भयंकर खूनी कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पीएम के अरबपति नौकर के भ्रष्टाचार ने पूरे बांग्लादेश में बवाल मचा दिया है।